एसएचएम स्टार्ट किया था और फेजर डायग्राम के ऊपर हमने सवाल वाल करे थे। एसएचएम में ऊर्जा, मान लो कोई कण है, ये माध्य अवस्था है, चरम अवस्था -a, मान लो t बराबर 0 पे यहां पे था, फिर इधर जा रहा है, किसी समय पे वो यहां पे आ गया, यहां पे इसका कुछ वेग होगा, तो हम जानते हैं इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, हाँ और इसका वेग कितना हो जाता है, dx by dt ए a ओमेगा, cos ये इसका वेग हो जाएगा, yes sir त्वरण क्या हो जाता है, a omega square cos लिख सकते हैं ये सारी चीज़? सर तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं पहले तो। हाफ एम बी स्क्वायर, तो वेग को रख देंगे बेटा हम यहाँ पे, हाफ एम ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, तो इसका अधिकतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम, कॉस स्क्वायर का अधिकतम मान 1 होता है, तो अधिकतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ एम एम ए ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, ओमेगा सही है, स्क्वायर ठीक है भाई। इसको मैंने मान लो के नॉट बोल देता हूं इसको, सही है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा के और टी के बीच में, इसको मैं लिख सकता हूं के ई, इसका मतलब स्क्वायर हो रहा है, कभी भी निगेटिव नहीं होगा मान इसका, टी बराबर 0 पे अधिकतम होगा, मतलब इस प्रकार होगा जैसे सही है बेटा। अच्छा, इसका मुझे निकालना है औसत मान, तो औसत मान किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, कहीं ना कहीं पहले भी बताया होगा, जैसे मेरे पास y बराबर एफ एक्स है और ये फलन x बराबर x1 से लेके x2 के बीच में है, हाँ तो सर इसका औसत मान निकालने का जो तरीका होता है वो होता है y dx dx, x1 से लेके x2, x1 से लेके x2,
तो इस हिसाब से तो आप लोग जानते हो कि इसका एरिया होता है, Radiate. इसका एरिया है समाकलन x1 से समाकलन लेके y2 x2 y dx, सही है ना। dx. तो ऊपर वाले को मैं एरिया लिख सकता हूँ, ये एरिया बटे ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 औसत मान। ठीक है भाई, एक तो चीज याद ये रखनी है, दूसरी चीज आपको याद ये रखनी है, जैसे मेरे पास cos थीटा है, तो cos थीटा का औसत मान एक साइकिल के लिए, मैं एक साइकिल की बात करूँ, वन 1 साइकिल, से लेकर -1 तक. नहीं नहीं, वन साइकिल का मतलब हो गया बेटा थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई 3 6 तक, 2 pi एक है. चक्कर हो गया ना, एक चक्कर, एक साइकिल, तो ये मान आता है बेटा, औसत मान आता है 0 निकल के लिए। ऐसे ही मतलब कुछ चीजें याद रखनी है ये, ताकि इनसे हम जल्दी से निकाल सकते हैं। साइन थीटा का भी एक साइकिल के लिए 0, साइन स्क्वायर थीटा का भी औसत मान 0, जी. सॉरी 0 नहीं, 1/2, एक साइकिल के इसका मान आता है 1/2, और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी ये चीजें याद By रखनी है। तो निकालने का तरीका फॉर्मूला ये है, सही है भाई। तो अब मुझे निकालना है इसका औसत मान गतिज ऊर्जा का, तो के ई का औसत मान क्या करेंगे हम, वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर, जो नियत है, जो नियतांक है उसको बाहर ले लेते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा, half और ये वाली वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/2, 1/2. औसत मान हो जाएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब k0/2 आ जाएगा। बोलो, जो हमने k0 लिखा था ना, k0/2, Yes sir. सही है भाई। दूसरी चीज हमें तो थोड़ा निकालना है थोड़ा सा ऊपर करते हैं. ऊपर, हाँ सर, हल्का सा बिल्कुल. तो थोड़ा सा और. वो सर ग्राफ दिखाने की हाँ सर, बस बस बस. धन्यवाद हाँ सर. बेटा, ग्राफ दिखाना सर एक बार. ठीक है सर, बस कभी भी बता 0 नहीं लीजिए सर. होगा, थोड़ा सा नीचे कर दो। मतलब ऐसे, नीचे नहीं सर नहीं नहीं स्क्रॉल नहीं, डाउन. हाँ स्क्रॉल डाउन। ये स्कूल बोल रहा है, कहाँ पे रुकना है बताओ। बस हो गया। हाँ सर. हाँ सर, अब कर दो नीचे. अच्छा, अब देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ बेटा, बेग का फॉर्मूला ये भी तो था, हमने पढ़ा था, ये सवाल भी -x किया था हमने square. इसके ऊपर। Yes sir. तो अगर हम यहाँ पे रख दें हाफ
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि ओमेगा क्या होता था? ओमेगा ओमेगा होता था के बटे एम। आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे? जैसे सही है। तो इसका अभी इस्तेमाल करेंगे ग्राफ बनाने में। अब मुझे निकालना है इसकी आवृत्ति। आवृत्ति जैसे हमारे पास एसएचएम इक्वेशन हमारे पास होती है x बराबर a साइन ओमेगा टी। एस बाई तो आवृत्ति आवृत्ति कितनी है बेटा इसकी? कौड़ी आवृत्ति कितनी है? ओमेगा ओमेगा। गति ऊर्जा हमने कितना निकाला था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर। स्क्वायर ओमेगा टी मतलब इसको हमने लिख लिया था के नॉट स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसकी आवृत्ति निकालने के लिए पता है क्या करना होता है? ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको लिखना होता है इस 1/2 तरीके से 1 प्लस cos 2 ओमेगा। मतलब इसका जो पावर में 2 है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाना है तो ऐसे लिख यस 2 ओमेगा। कैसे? टी के आगे कितना है? 2 ओमेगा। यहाँ पे टी के आगे कितना? ओमेगा। इतना याद रखना है। तो यहाँ पे आवृत्ति कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सही है। तो हम बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा की आवृत्ति वापस बताने से दुगना हो जाएगा एसएचएम की आवृत्ति। बता रहा हूं बेटा, मैंने ये बताया था, एक फॉर्मूला होता था ना, कॉस 1 प्लस कॉस थीटा कॉस अपॉन 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले फॉर्मूले सॉरी, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं क्या बेटा? तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लिया 1 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना होता है तभी हम आवृत्ति निकाल पाते हैं, ये याद रखना है। तो ये लिख लिया हमने 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बटे 2। अब ये देखना है कि टी के आगे क्या लगा हुआ है। टी के आगे जो भी चीज होगी वो तुम्हारी आवृत्ति हो जाएगी, कौन आवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे टी के आगे ओमेगा है तो ओमेगा हो गई, यहाँ पे 2 ओमेगा है। तो गति ऊर्जा की आवृत्ति कितनी हो गई? डबल हो गई। एसएचएम क्या बताओ। हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। बेटा एसएचएम के लिए हमारी जो नेसेसरी कंडीशन है क्या थी? एफ बराबर माइनस के एक्स, यही तो है। माइनस के और हम जानते हैं एफ किसके बराबर होता है? du by dx। माइनस डी यू बाई डी एक्स। जैसे हमने कार्य ऊर्जा में पढ़ा था ये। एक्स डी एक्स, इसका कर लो आप समाकलन। हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय 2। प्लस सी। यस अब हम जानते हैं भाई ये माध्य अवस्था, ये प्लस है माइनस है।
अगर माध्य अवस्था में मैं u को जीरो लूं, u को जीरो का मतलब हमने माध्य अवस्था को क्या मान लिया है, रेफरेंस मान लिया, रेफरेंस। बोलो। इसका Yes, मतलब sir. x बराबर जब जीरो है तो यू भी जीरो हो जाएगा। तो u जीरो होगा Yes, sir. तो c भी जीरो हो जाएगा। लेकिन याद ये रखना, ये फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर बाई टू तब है जब हमने माध्य अवस्था को पर u जीरो माना है, रेफरेंस माना है। बाकी मान लो 99% सवाल हमारे इसी पे होंगे, इसी पे ही होंगे कि माध्य अवस्था को जीरो माना जाएगा, मतलब उस पर ऊर्जा जीरो मानी जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और अगर नहीं हो तो फिर सी लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब देखिए तो u बराबर k बाई टू, एक्स को क्या लिख दूं, a साइन ओमेगा टी लिख दूं बेटा। k a स्क्वायर बाई टू। तो इस वाली चीज को क्या लिख दो आप, इसको यू नोट लिख दो, यू नोट। तो बताओ यू मैक्स कितना हुआ इसका, साइन का मान साइन का 1 हो जाएगा, ये हो 1 जाएगा। हो जाएगा और यू सही है। यू एवरेज हम कैसे निकालेंगे देखो, तो हाफ 1/4 आप ले लेंगे k इसको, square. बस इतना समझना, यू नोट तो बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी ई का औसत हाफ होता है 1/2। हाफ है। Yes, sir. u0/2 यू नोट बाई टू मतलब ये हो गया 1/4 k square. के स्क्वायर बाई 4। Yes, sir. और के क्या है, के एम ओमेगा स्क्वायर है, एम ओमेगा स्क्वायर। देखो ऊपर भी सेम ही आया था, देखो इसका ना अधिकतम मान इसमें भी कितना आया था, देखो कहाँ गया, 1/4 वन बाई m is अधिकतम मान तो आया था हाफ है 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और औसत मान इसमें कितना आया था, देखो भाई औसत मान हमने 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेम ही आया है ना, आया है, सही है। yes, sir. यस सर। ठीक है। अच्छा और हमें क्या निकालनी है, मान लिया सर, किसको बेटा, तो ऊपर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को। तो हमें अधिकतम चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर हाँ थीटा सर। का अधिकतम मान कितना होता है बताओ, यस सर, यस 1 सर, होता है ना। यस सर। साइन थीटा का अधिकतम मान 1, साइन थीटा का अधिकतम मान 1, तो साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1, बोलो। यस सर। Yes, sir. आवृत्ति, आवृत्ति की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, u बराबर हमारे पास क्या है, यू नोट वन माइनस cos 2 omega t. हो जाएगी। सही है। और इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, यू और टी के बीच में, तो यू नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो 0 से स्टार्ट होगा, यहां से ऐसे
कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है भाई, नोट। नंबर 1, हमने ये पता करा पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम मान कितना है भाई? हाफ के हाफ स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं हाफ हाफ एम एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। स्क्वायर ठीक है ना। दूसरा बराबर 1/4 4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या फिर 1/4 एम। कुल ऊर्जा की बात कर लेते हैं। कुल ऊर्जा क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को जोड़ दें। काइनेटिक बोला था हाफ के, ये था नहीं था? और पोटेंशियल का कितना है? हाफ के स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर आएगा। ये कट जाएगा। तो क्या आ गया? एक ये भी तो लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी बराबर हाफ के स्क्वायर बराबर क्या है? के ई मैक्स बराबर क्या है? बोलो बेटा, यस सर। सही है? ऊपर की नजर ऊपर कर देना थोड़ा। लो, और पर थोड़ा सा ऊपर कर, बता देना, बताओ कहां तक? थोड़ा सा हाँ बेटा, से थोड़ा सा ऊपर। याद रख। सर कौन से वाले को? के? हाँ। भाई इसका ग्राफ होता कैसे है? कैसे होता है समझे? सर तो ऊपर खिसका दो, पॉजिटिव कर दो, बस ये है। ये नीचे है नेगेटिव में, ऊपर चला जाएगा बस। कभी भी मान इसका नेगेटिव नहीं होगा, होगा उसी की तरह। बोलो, सर। बात समझ आ रही है ना? जैसे साइन थीटा का ग्राफ होता है, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने पे क्या है, जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। जो नेगेटिव है वो भी तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझे? ये कहानी है। और सर टी बराबर 0 पे यू नॉट बराबर भी 0 हो जाएगा, इसलिए 0 से स्टार्ट होगा। टी बराबर 0 पे तो यू 0 है ही है बेटा। देखो, रखो टी का हाँ मान सर, 0 रखो आप, तो साइन 0 0 हो जाएगा, यू 0 हो साइन 0 जाएगा। 0 हो ठीक है, जाएगा। लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये समझ लो। यस जैसे लिख लिया? यस सर। अब देखो, हमें ग्राफ बनाना है। जो काम हो रहा है यार, क्या करा जाए? हाँ, कार्ड आप ही हो हाँ सर। तो मेरे वो है ना, जो काम हो रहा है यार।
पोटेंशियल एनर्जी, सर्दी में तो बहुत ज्यादा रात बारिश हो गई। देखो भाई क्या कर लेंगे, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं तो। तो यहां पे मैंने बना लिया ये वाला बिंदु हाफ के स्क्वायर, ये लाइन हाफ के स्क्वायर की है, ये समझ लो। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ क्या था बताओ, देखो ये था हाफ के स्क्वायर। तो अगर आपको अगर याद आ रहा हो तो ये परवलय की टाइप का ग्राफ बन रहा है, ऐसे वाला, ए समझे? पॉजिटिव है तो Yes, sir. ऊपर की साइड खुला तो हुआ। ये क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ खुला होगा, तो कुछ इस टाइप से यहां से जाएगा, बोलो ठीक है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी वाला क्या था, हाफ के गुणा कर दे रहा हूं ऐसे, तो माइनस, देखो माइनस का बनाएंगे, नीचे की। सुनो माइनस का बनाएंगे तो नीचे होगा, लेकिन माइनस में कुछ जुड़ भी रहा है हाँ Yes, सर। sir. तो ऊपर खिसका देंगे। हाँ अरे जी, इसमें आगे फिर कुछ ऐसे जुड़ तो ही। ऊपर ऊपर चला जाएगा ग्राफ, बात समझ में आई नहीं? Yes, sir. Yes, sir. भाई जैसे माइनस माइनस के एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, और अगर इसमें मैंने कुछ जोड़ दिया प्लस भी कर दूं तो ऊपर खिसका दो, बस यही करना है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में ये ग्राफ है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, कितना खिसकाना है, हाफ के के स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका जो ये बिंदु था ना वर्टेक्स, वो यहाँ चली जाएगी, ये थोड़ा सा अच्छा ऐसे बना ले रहे हैं, और ये स्टार्ट होगा ऐसे जाके पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हाफ के हाँ ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर स्क्वायर, और ये वाली लाइन है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की, जो कि नियत है, सही है भाई। इस टाइप का, ये कहां से कहां तक बनाया है बेटा, माइक बंद करो, ये प्लस है माइनस ही, एक्स बराबर 0, यहाँ x1 ले लिया, यहाँ x1 ले लिया, सही है भाई। तो हमें निकालना है पहला सवाल इसमें, x के किस मान के लिए गतिज ऊर्जा किस मान के लिए गतिज ऊर्जा व स्थिति तथा स्थितिज ऊर्जा बराबर होंगी, तो कर दो बेटा। दोनों को बराबर कर, सर a/√2। तो ये कट जाएगा, के कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए अपॉन √2 इसका अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस 2 मान आ जाएंगे, तो एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में, मतलब ये हो गया
तो ये तो आ जाएगा a/√2, दोनों बराबर है बेटा, कट कर रहा है अब ग्राफ। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये AC जाएगा by माइनस, -a/√2। समझ आई बात? Yes, sir. दूसरा सवाल, x बराबर a/2 पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है भी, तो मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ मतलब काइनेटिक एनर्जी मान लो पहले। तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बटे टोटल एनर्जी total गुणा, energy to सही है ना भाई? टोटल एनर्जी में कितना पार्ट उसका है, तो हम जानते हैं, बड़ा आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के, और यहाँ पे क्या होता है टोटल एनर्जी, तो हाफ के स्क्वायर होती है गुणा 75%, 75%. 75 k/2 के कट जाएगा, तो a ये रख दो वैल्यू, जो वैल्यू आ जाए उसका वो मान आ x जाएगा। बराबर a/2। तो x बराबर कितना है a/2, अब रखते हैं a a²/4। तो 1/3/4 आ जाएगा ऊपर ना, a हाँ, स्क्वायर तो कट जाएगा, 75%. 25%. 75% आ जाएगा ये तो इंटू 100। तो देखो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100 75%। सही है ना। तो अगर इसका 75 आ गया तो परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल 25. इसका घटा देंगे हम, Yes, sir. निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ, बोलो 25. हाँ. बोलो बेटा। भाई उसका 75 इसका 25 होगा, टोटल तो 100 ही होगा ना। Yes, sir. अगला सवाल हमें करना है, x बराबर 0 से लेके x बराबर a तक के लिए p तथा k का औसत मान। तो क्या करेंगे भाई, पहले p की बात कर लेते हैं। p क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, नहीं होता है। और औसत निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, क्या बेटा, 1/4 मतलब u dx x1 से लेके x2, बताओ Yes, sir. कहां से, x1 से x2, 0 से a। ये आ जाएगा k/2 तो बाहर आ जाएगा, a²/4। यहाँ तो आ जाएगा x समाकलन 0 से लेके a, बोलो भाई k/2 a³/3। k/2 ये आ गया, 1/3 K. तो k/2a इंटू क्या हो जाएगा, 3 आया ना, a³/3। 6. बोलो आ गया भाई, ठीक है। अब देखो
वहां पे औसत मान अलग आया है, लेकिन हम x के, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के लिए। वहां पे औसत मान कितना आया था, 1/2 1 के by 4 स्क्वायर, 1/2 के 1 by स्क्वायर, 4 1/4 सॉरी 1/4 के स्क्वायर यहां पे लगाएगा। तो अगर समय की बात आ गई तो तुम वैसे निकालना पड़ेगा, लेकिन स्थिति के लिए ऐसे निकालना पड़ेगा। बोलो। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए, काइनेटिक के लिए समाकलन करेंगे। ए स्क्वायर तो बाहर ये आ जाएगा 0 से लेके ए स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से लेके ए स्क्वायर डी एक्स। सिंपल सा समाकलन है। ए स्क्वायर बाहर, इसका मान समाकलन निकाल के ए आ जाएगा बेटा, लिमिट रखने के बाद में। तो इसका आ जाएगा लिमिट रखने के बाद में a³ डायरेक्ट लिख दिया है। सही है ना? Yes, sir. हाँ सर। सर 2/3 is टू बाई थ्री okay. 1/3 k square. बराबर भी नहीं है, वहां बराबर भी आ रहे थे। Yes, sir. सही है भाई, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। स्प्रिंग ब्लॉक निकाय नंबर 1। x बराबर 0, स्प्रिंग नियतांक के प्रारंभ में प्राकृतिक लंबाई में स्प्रिंग। तो प्राकृतिक लंबाई में तो कोई बल नहीं लगेगा इस पे। सही है भाई? तो मुझे इसकी सबसे पहले, इसका द्रव्यमान नियम दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है? सबसे पहले हमें आवर्तकाल निकालना है, मतलब सबसे पहले निकाय की साम्यावस्था ज्ञात करो। साम्यावस्था का मतलब क्या, कि बल कहां बल पे दिया। 0 X बराबर. सही भी। तो अब इस पे कोई लग ही नहीं रहा है, तो ये इसकी साम्यावस्था नहीं है क्या? तो यहां पे यस सर। ये साम्यावस्था है इसकी। जब x बराबर 0 है, कोई खिंचाव नहीं है, तो साम्यावस्था में है। साम्यावस्था पे ही हम क्या लेते हैं,
माध्य अवस्था, माध्य मिड पॉइंट। अवस्था। तो मिड पॉइंट होता है ना बिल्कुल बीचों बीच, उतना ही राइट में उतना ही लेफ्ट में, तो साम्य अवस्था भाई हम मिड पॉइंट लेते हैं। अब देखो दूसरा बिंदु क्या है, निकाय को माध्य अवस्था से x विस्थापित करो। ठीक है, कर देते हैं भाई। तो पहले तो यहां पे था, मतलब इसको हमने इतना विस्थापित कर दिया। बोलो बेटा, जिधर विस्थापन देते हैं ना वो वाली दिशा पॉजिटिव मानो। अब मुझे बताओ खिंचाव आया नहीं आया इसमें? जैसे यस सर। मतलब विस्थापित बल करने के अंदर बाद की छोड़ साइड दो, है। खींच के छोड़ दो, खींच के छोड़ देंगे। बल नहीं, पीछे ही साइड। स्प्रिंग पीछे की तरफ खींच के ले जाएगी इसको। यस सर। जैसे दे रहा है प्रत्यानयन बल, दे रहा है नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, जिधर विस्थापन किया है वो दिशा पॉजिटिव होती है, पीछे की तरफ नेगेटिव हो गया। जरा सी भी लापरवाही ना एकदम ही जुकाम वुकाम सर्दी हो जा रही है, पता नहीं क्या है, मौसम ऐसा चल रहा है। कोरोना है सर। हाँ कोरोना। कोविड। अरे आजकल तो ठंड भी लगेगी तो उसको ही लोग वो समझेंगे, समझे? जांच करवाएगी आपने? सर एक बार टेस्ट करा के देखो। अरे क्या घर से लेंगे वो तो यार। सर कल की तो क्लास ले लेना। घर से ही ले रहा हूँ क्लास, तो घर से ही चल रही है। हाँ सर। घर वाले और कमरे में अलग कर देंगे बिल्कुल ही। ओमेगा खाना घर पे खुद ही को याद बनाना करो सर, घर पे ही। घर पे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। ना यार, फिर तो भूखे मर जाएंगे यार, फिर तो बनाना नहीं आता है। आपको नहीं आता? तो अब तुलना किससे करते हैं, मैंने बताया था ना, तुलना करेंगे a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये हो गया बेटा। तो आवर्त काल कितना हो जाएगा, 2 पाई। बाई तो एक तो तरीका ये है निकालने का आवर्त काल, सही है। विस्थापन करेंगे, बल निकालेंगे, बराबर एम रखेंगे, झट से निकल जाएगा। एक तरीका और है, वो भी समझ लेते हैं, ऊर्जा विधि। मैंने आपको बताया था कि इसमें एसएचएम में ऊर्जा संरक्षित रहती है, सबसे पहले बता दिया था ये, तो बताओ। यस सर। नहीं तो फिर आवर्ती। तो पहला बिंदु तो वही है कि प्रारंभ में मान लो मेरे पास ब्लॉक है, कोई खिंचाव नहीं है, ये क्या है, साम्य अवस्था। अब क्या कर दो, साम्य अवस्था से इसको खिसका दो बेटा। विस्थापन कर दिया मैंने x, कौन है बेटा, बंद अपना माइक माइक बंद कर लो। अब मुझे बताओ, मैंने मान लिया इसका वेग क्या है, m द्रव्यमान है। इसकी ऊर्जा लिखो, इसमें खिंचाव कितना आ गया, x, तो ऊर्जा कितनी होगी इस निकाय की, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, हाफ के एक्स के एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। अरे यही तो ऊर्जा होगी। अब मैं ये कह रहा हूं ये ऊर्जा है,
ई तो नियत रहेगा, हमें पता है। क्योंकि एसएचएम की बात कर रहे हैं और ई नियत है, इसका मतलब क्या हो गया? डी बाई डी टी 0 हो जाएगा। आप लोगों ने वो सर्वे वर्वे तो भर दिया था ना वो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अरे नो क्वेश्चन बोला बेटा, भर दो यार उसको, क्या है वो? सर भर दिया सभी ने। कुछ नहीं ठीक है। सर जूलॉजी वाले सर ने हाफ भरवा एम दिया सर। टू बी। सर हो गया था। ठीक है ठीक है, मैं पूछ रहा था मैं। तो हाफ एम कॉमन, बी स्क्वायर का अवकलन कितना होगा बताओ? 2b इंटू डी बी बाई डी टी होगा नहीं होगा? इस- समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, नियत रहेगी। फिर समय के साथ नियत क्यों रहती है? हाँ क्या सर बेटा? फिर से बताना सर। समय के साथ नियत कैसे? ऊर्जा थोड़ी चेंज होती है, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या हो रही है? हमेशा के स्क्वायर है। हाँ सर वो तो है, हाँ। पर सर एक बार नीचे करना। कुल ऊर्जा हमने क्या लिखा? कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी, यही तो बोला मैंने। सर ये 2v और dv बाई dt समझ में नहीं आता। चेन रूल से क्या सर ने? चेन रूल से किया बेटा। अब तो इन चीजों को देखो। अच्छा अच्छा हाँ। अब जैसे मैं इसको करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स तो सिंपली क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ओके सर हाँ। और अगर मैं डी वाई बाई डी टी निकालूं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2x इंटू, बोलो हाँ सर अब समझ में आ गया। चेन रूल Yes, sir. समझे? सब बता चुके हैं भैया। और इसको क्या रख सकते हैं? 0 के बराबर रख सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा नियत है। नियत है तो उसकी परिवर्तन दर 0 नहीं होगी। कोई चीज नियत होती है तो, कोई चीज नियत है उसका परिवर्तन दर 0 हो गई। तो डी बाई डी टी 0 हो गया, इसको 0 कर दिया। तो हम क्या करेंगे देखो, देखो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? ये बी नहीं हो जाएगा, वेग हो जाएगा ये तो। डी एक्स बाई डी टी को वेग लिख सकते हैं और डी बी बाई डी टी को लिख सकते हैं, त्वरण लिख सकते हैं। त्वरण। तो इसको एक काम करते हैं, बी से बी कटेगा, ए आ जाएगा इसके वाई एम इंटू एक्स। वही आ गया। तुलना किससे करनी होती है? बोलो भाई, रखना है जो चीजें याद रखनी है बिल्कुल नोट। नंबर 1 कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक है और ऐसे रखा गया है, ध्यान से समझना, तो इसके लिए माध्यावस्था x बराबर 0 पे इसका आवर्तकाल कितना है? 2 by root m by k।
अब क्या करो, अगर इसी को आप ऐसे लटका दो, तो इसकी माध्य अवस्था कहां होगी, नीचे आएगी। साम्य अवस्था कहां आएगी बेटा, नीचे आएगी। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ये एक्स लगेगा, mg एम जी नीचे, वहां एक्स इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, ऊपर से इतना नीचे, yes sir, yes sir लेकिन आवर्तकाल उतना ही रहेगा, आवर्तकाल में कोई चेंज नहीं आएगा, ये समझ लेना। yes sir 2 by root m टू by बाई रूट एम बाई के। कैसा भी लटका दो इसको, कहीं भी ले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी कर दो, आवर्तकाल चेंज नहीं होगा इसका। इसकी साम्यावस्था बदल सकती है। ऐसे लटका दो, माध्यावस्था कुछ यहाँ पे होगी, समझे ना। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहां पे होगा पता है, एम जी साइन थीटा बाई के, एम जी साइन थीटा बाई के, लेकिन आवर्तकाल उतना ही रहेगा, याद रखना है ये, m by k रूट एम बाई के। सही है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। सर थोड़ा ऊपर करना ठीक है, हो गया। हाँ सर अगर ऐसे हमारे पास एक ये पुली है, प्रकृति की गोद में पड़ रहा है कोई, लग रहा है कोई, कोई ना कोई छात्र है सर। प्रकृति की गोद में कौन बैठा है ये बताओ पहले मुझे। कोई जंगलों में गया है सर पढ़ने। मैं बैठा हूँ सर। चिड़ियों की आवाज आ रही थी। हाँ सर। हाँ सर हमको भी आ रही थी। होता था क्या, अरे यार वो तो ठीक है घर में बैठे हैं, लेकिन वो उसका तो अलग होता है ना, पेड़ पौधों के बीच। पेड़ पौधों के बीच, नेचर के बीच। सर जिसके यहाँ धूप निकल रही होगी वही बैठा होगा। चलो, तो इसमें भी क्या हो गया, सेम रहेगा, समझ आई बात। तो ये बात मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, स्प्रिंग ब्लॉक वाला, एक स्प्रिंग एक ब्लॉक अब तक, सही है भाई। एक स्प्रिंग एक हाँ ब्लॉक, कुछ भी कर दो, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रख दो, उतना ही रहने वाला आवर्तकाल है, 2 सेम पाई रहेगा। अंडर रूट एम बाई के, ठीक है यस भाई। सर। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मेरे पास ये है बेटा, आवर्तकाल निकालना है हमें। अब देखो यहां पे कहानी क्या है, x बराबर 0 पे कोई खिंचाव नहीं है, साम्यावस्था हो जाएगी नहीं हो जाएगी इसकी ये, बोलो। कोई खिंचाव नहीं है स्टार्टिंग में स्प्रिंगों में। अगला स्टेप क्या करेंगे,
एक्स विस्थापन साम्यावस्था से विस्थापन कर दो, आप खींच दो इनको। बेटा हमने इनको थोड़ा विस्थापित कर दिया। X। अब मुझे बताओ दोनों में खिंचाव तो बराबर है। Yes, sir. और मैंने बताया था आप लोगों को कि जिधर विस्थापन वो वाली दिशा पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं। सही है ना। इसका मतलब सभी बलों का योग x में 0. कितने, 0 थोड़ी बेटा, Sorry, ME. m के बराबर होगा। अब पीछे की तरफ बल लग रहा है नहीं लग रहा है? -k1x -k2x is equals to ME तो a बराबर यहां से कितना मिलेगा, -k1 plus K2 X. x। आ गया, x के समानुपाती हो गया नहीं हो गया ये? Yes, sir. a बराबर -ओमेगा a² x है, तुलना कर लेंगे तो ओमेगा कितना आ गया यहां से? Under root K1 plus √ K2 k1 upon M. + k2 / m। 2 pi M अपन by ओमेगा K1. अपॉन k1 प्लस k2। तो हम क्या कर सकते हैं भाई कि अगर मेरे पास दो स्प्रिंगर दे रखी है ऐसे, तो थोड़ा सा नीचे करना। एक सेकंड बट कर रहा हूं, तो इन दोनों की जगह एक स्प्रिंग ले लूं, सिंगल बना लूं मैं एक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के तुल्य। और अगर ऐसे स्प्रिंगें जुड़ी हुई हैं तो के तुल्य क्या होता है, ये याद रखना है k1 प्लस आपको। k2। K2. अब आपको कितनी भी समांतर में कितनी भी हो, ये समझ लो वही हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ बेटा तुम लिख लो, कौन कह रहा था, नीचे करो और बताओ, और करें क्या? नहीं सर, Yes, बस sir. ठीक है। ठीक है, हो गया। तो कितनी भी स्प्रिंग लगा दूं आप चाहें तो ऐसे, जैसे मैंने क्या करा। ओके ओके ओके। समांतर में है बेटा? 2 पर m/6। भाई बस कुछ करने की जरूरत है अब इसमें, लेकिन वो नहीं. तरीका पता होना चाहिए। 6 के हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा फिर, 2 पाई M by 6. सही है भाई। एक चीज ये भी है कि अगर मैं कुछ ऐसा भी दे रखा होता है, तो ये भी क्या होता है पता है, समांतर में होते हैं। माइनस हो जाएगा 3K. माइनस माइनस कुछ नहीं होगा, कुछ माइनस नहीं होगा। 6k हो जाएगा सर। और क्या, इसको ऐसे कर लो, समझे, के 3 के। 2K. 3K.
आप कभी विस्थापित करके देखो, सेम चीज आएगी वो। समझ आई बात? हाँ सर, यही आई है सर। ठीक है भाई, चलो अब ये तो समांतर वाली बात हो गई। अब हम करते हैं सीरीज में, कर लेते हैं। अब कहानी क्या है भाई, देखो हमें वही आवर्तकाल निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा? k2 जब 1/k1 + 1/k2 हो गया, वही हो जाएगा। यहाँ पे स्प्रिंग ये है हो ये, जाएगा तो क्या करें सबसे Nk1 पहले? plus इसको विस्थापित करते हैं। एक्स विस्थापित। तो ये बिंदु P भी आगे चला जाएगा। हमने मान लिया इसको, हमने यहां से एक विस्थापित। तो इस वाले में कुछ खिंचाव x2 आ जाएगा, इस वाले में खिंचाव x1 आ जाएगा। बोलो। अब मैं कह रहा हूं इस वाले में कितना x2 खिंचाव? k2x2। इस पे कितना? k2x2। पहली वाली स्प्रिंग में कितना खिंचाव है? x1 k1x1। समझना, k1x1। ये बताओ पहले चित्र कैसे करा मैंने? मैंने बताया कि जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो क्या होता है? spring ball पीछे की साइड लगता है। खिंचाव उत्पन्न होता ले लूं एक मिनट। क्या होता है बेटा? जब आप खींचेंगे ना स्प्रिंग को, ऐसे हमने खींचा मान लो, तो बल किधर लगता है? अंदर की तरफ। बात समझ आ रही है ना? अंदर की तरफ बल लगता है, ऐसे खींच रहे हैं अंदर की, और दबाएंगे तो किधर लगता है? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। बाहर की ओर। सही है नहीं? बाहर की तरफ। तो अगर हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो दोनों सिरों पे किधर लगेगा? अंदर की तरफ। क्लियर है बात? और दबाएंगे तो दोनों सिरों पे बाहर की तरफ। ठीक? ठीक है भाई। तो अब मैं ये कह रहा था, ये द्रव्यमान है, जिधर हमने विस्थापन किया वो दिशा पॉजिटिव। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी हमारी यहाँ पे? जो विस्थापन x है वो x1 + x2 के बराबर नहीं होगा क्या? भाई कुल खिंचाव x जो विस्थापित हमने किया है ब्लॉक को, वो किसके बराबर है? इसका खिंचाव और इसका खिंचाव दोनों का योग x x1 के + बराबर होगा। बोलो, सही है? यस सर। बिंदु P पे दो बल लग रहे हैं। स्प्रिंग कैसी है? द्रव्यमान रहित। बल 0 होगा उसमें कुल। तो इसका मतलब इस बिंदु पर क्या, इस बिंदु का कोई द्रव्यमान है क्या बेटा? नहीं सर। कोई नहीं है द्रव्यमान। इसका मतलब कुल बल हमेशा 0 रहेगा, k1x1 - k2x2। लिख सकता हूं?
x बराबर x1 plus k2 प्लस, तो x1 तुम्हारा हो जाएगा k2x लिख सकते हैं क्या ये k1 plus k2 सर k1 प्लस k2। समेशन एफ एक्स लिखेंगे माइनस k1 plus k2 k1 plus k2 n बताओ तुलना under root किसकी हो k1 जाएगी? आवर्तकाल one by k1 k1 k2 upon k1 के plus तुल्य को तो के तुल्य बोलेंगे। हाँ हाँ सर और फिर इसको ऐसे लिख लो, उधर ले जाओ। one by ये ना आता कैसे ये भी तो पता होना चाहिए, उसके बाद में हम याद रख सकते हैं। one by k1 plus one by k2 बोलो, तो हमारे पास अगर अब श्रेणी में कितनी भी स्प्रिंगें हों, सर 1/k1 plus 1/k2 करके निकाल लेते। बस कितनी भी हों, k1 k2 k3 ये कन्वर्ट हो जाएगा वो सिंगल वाले में। t बराबर 2 pi 1 अपॉन k बात समझ में आ गई भाई? yes sir ठीक है, सर ऊपर कर दीजिए सर अब ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, इससे सामने बन जाएगा हमारा डायरेक्ट, समझ लो। वो सर एक आया बार थोड़ा सा कैसे? ऊपर करना। मैं हमेशा ये तो करता ही हूँ, वो चीज आती कहां से, लेकिन वो तरीका भी याद रखना है, कर लो सर नीचे। वो फॉर्मूला रट लेना है। सही है, तो ये रट लेना है बेटा, सही है। सर ऊपर कर दीजिए पूरा कितना और क्या सर क्वेश्चन से सर और ऊपर करूं क्या? हाँ सर यस सर। बताओ रुक। बस हाँ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो अब।
लिख लिया ये? सर यस सर। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। एक चीज और, के समानुपाती होता है एल के। अब मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है, किसी एक पदार्थ से बनी हुई है, इसकी लंबाई एल है और ये जाता है। अब मैंने इसको काट दिया, मान लो 3 स्प्रिंगों में मैंने काट दिया इसको। इसकी लंबाई L1, L2, L3, इसका K1 हो जाएगा, K2। तो यहां से एक तो हमें ये मिलेगा, L किसके बराबर है भाई? यहाँ पे KL किसके बराबर हो जाएगा? K1 L1 बराबर K2 L2 बराबर, ये याद रखना। समझ आ गई बात? बोलो बेटा। ये 2 बिंदु याद रखने हैं इसमें बस। अब देखो, एक हमारे पास एक ब्लॉक है, इसकी लंबाई L0, स्प्रिंग नियतांक के। हमने क्या करा, इसका आवर्तकाल T दे रखा है। अब इनकी लंबाई को मैंने काट दिया, आधा आधा कर दिया, ऐसे नया आवर्तकाल निकालना है। समझ आई बात? क्या निकालना है? नया आवर्तकाल। तो अब मैं ये कह रहा था कि के एल नोट किसके बराबर है? दोनों की लंबाई बराबर है, तो वो के डैश इंटू L0/2। डबल नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। तो पहले वाले केस में हमने, हमारे पास ये था, बताओ बेटा, 2 के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? यस सर। अरे के तुल्य बताओ, यहाँ पर जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा? 2k। समांतर में है ना? 2k 4k। मिलेगा। ओ सॉरी 4k। बोलो। m/4k। m/k। तो 4 बाहर ले लो, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। m/k। ये कितना T नहीं है क्या? यस सर। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा नया? t/2। बोलो, ठीक है? यस सर।
नीचे करना सर एक। समझ आई बात नहीं? थोड़ा और नीचे। और नीचे करूं क्या? हाँ सर। बताओ। हो गया? यस सर। हो गया सर। अब जैसे एक सवाल है, वो समझो। मेरे पास दे रखा है एक स्प्रिंग यहां जोड़ दी, निकाय का आवर्तकाल निकालना है हमें। ठीक है, अब देखो करना क्या है ये समझ लो। करना ये है, पहले तो इसका हम देखेंगे तरीका क्या है, फिर हमारे पास ट्रिक है। समझ आई बात? ऐसे सवालों करने की ट्रिक है हमारे पास जो तुरंत हो जाते हैं, तो तरीका भी जरूरी होता है। वो चलो, Yes, sir. हाँ सर। वरना मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है ना। यस सर। देखो करना क्या होता है, पहले तो हम बेसिक मेथड समझ ले। माना कि सबसे पहले संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में, ये मानते हैं। सही है भाई? पहला काम तो ये होता है, तो ये तुम्हारी यहां पर है इक्विलिब्रियम, इसकी रेखा, ब्लॉक की इक्विलिब्रियम रेखा यहां पर है। उसके बाद में क्या करते हैं, ब्लॉक को हमने विस्थापित किया एक्स उसके इक्विलिब्रियम से। तो पता है ब्लॉक अगर एक्स जाएगा तो उसको कितना आना पड़ेगा पता है? x/2। अगर तुम्हें याद हो कि भैया अगर एक सिरा बंद है, अगर पुली का एक सिरा फिक्स है और पुली अगर एक्स जाती है तो ये 2x जाएगा। बोलो, ब्लॉक को डबल जाना होता है यार, बताया हुआ है एलएलएम में, या टी डॉट समेशन टी डॉट बी से भी, ये वाली बात थोड़ी है, समझे? लेकिन होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं सारी चीजें, इसलिए थोड़ा रिकॉल कराना जरूरी होता है। ऐसे भी कर लेते थे, एक्स पी बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, ये भी बताया था।
पुली का विस्थापन कितना है x/2, ठीक है। इस वाले सिरे का 0, दूसरे सिरे का निकालना है, x2 निकालना है बाय 2। तो x2 बराबर x नहीं आ जाएगा, x ऐसे भी कर सकते, सही है। तो अब मैं कह रहा हूं कि अब हमें विस्थापित करने पर इसमें जो तनाव आया, विस्थापन करने पर तनाव T, तो यहां भी कितना आएगा बताओ T, यहां भी कितना आएगा T, ये सब T हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, पहले से खिंचाव होगा लेकिन जैसे x/2 नया खिंचाव है, नया खिंचाव, ये क्या आ गया, भाई साम्यावस्था में था, इसका मतलब पहले कुछ खिंचाव था लेकिन नया कितना आ गया, x/2 तो नए खिंचाव के कारण यहां पे बल लगेगा ऊपर, बोलो। तो मैं ये कह रहा था इस पुली की बात कर लो, तो पुली पे ऊपर कितना बल लगा, एक इक्वेशन, ये x/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2t, तो t किसके बराबर हो जाएगा, kx/4। जिधर विस्थापन करते हैं वो वाली दिशा पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो इसको कौन लेके जाएगा, ये जो है होता है बेटा, बात समझो, प्रत्यादि अनवल होता है। तो मैं ये कह रहा था समेशन fx बराबर क्या है, max, इधर कितना हो जाएगा -t बराबर ma, t की वैल्यू रख दो यहाँ पे, मेरे पर x और ये हो जाएगा ओमेगा की रूट, सही है भाई, आंसर सर क्या mg नहीं 1/2 हाँ, mg नहीं आएगा नीचे। तब वही तो कहानी तूने, मैंने क्या पहले भैया वो mg को मैंने लिया ही नहीं, माना संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में और लंबा हो जाएगा उससे, तो पहले साम्यावस्था ज्ञात करूंगा मैं, समझे, यस सर, ठीक है वो तरीका भी, और 4 लाइन और लिखनी पड़ेगी, वो जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, पहली लाइन ने पढ़ी तूने, संपूर्ण निकाय साम्यावस्था। तो एमडी एमडी का इफेक्ट लेना ही नहीं है, समझे, वो संतुलन में है, बात ठीक समझ है आई, सर, आगे सर। ठीक है। वो और लेती 4 लाइन और लिखनी पड़ती है उसमें, बस ये इससे बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा 4m/k फ्रिक, √m/k 4m/k शॉर्ट फ्रिक, देखो क्या करना है, मुझे बताओ कि अगर यहां पर बल लग रहा है टी, तो यहां भी कितना लगेगा टी, यहां कितना लगेगा टी, इधर मैंने मान लिया टी डैश, तो टी डैश की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2t टी के बराबर, समझे। सर इस पूरे निकाय को हम मान सकते हैं
अब के डैश कैसे निकाला जाएगा? के डैश क्या हो जाएगा? के, वही ना, यहां पे तनाव कितना है जहां ब्लॉक जुड़ा हुआ है, जहां ब्लॉक जुड़ा है वहां तनाव कितना है? टी। और जहां पे स्प्रिंग है इसमें तनाव कितना है? 2T। टी डैश। इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा टी बटे 2T बाई 4। आंसर क्या आ जाएगा फिर? √4m/k। अरे मजेदार है नहीं है? यस सर। अरे मजेदार है नहीं भाई? ताली तो बजा दो यार इस पे, बहुत बड़ी सर बढ़िया बहुत चीज है ये। मजेदार। यस सर। सर दोबारा बता दो। मैं ये कह रहा हूं ये इसको सिंगल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब तो इसका के डैश कैसे निकालोगे? के तनाव टी, टी कौन सा तनाव है? जहां ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ब्लॉक का। सही है भाई, ब्लॉक वाला। और टी डैश कौन सा है? स्प्रिंग वाला। बस इतना वाला। करना है, ब्लॉक वाला तनाव बट स्प्रिंग वाला तनाव उसका स्क्वायर। सही है भाई, इससे के निकल जाएगा फिर सीधे आ जाएगा उसके। बोलो आ गया। कैसे? समझ आई बात है नहीं? यस सर यस। हाँ क्या हुआ? बस एक बार होता है बेटा। के हमें निकालना है आवर्तकाल। ठीक है करते हैं। माना कि संपूर्ण निकाय तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा। यहां पर ये साम्य अवस्था में पहले से उसको मैं एक्स विस्थापित किया तो यहां पे तनाव आएगा, यहां तनाव आएगा। अगर मैंने स्प्रिंग को ब्लॉक को एक्स विस्थापित किया है तो ये पुली का केंद्र भी कितना नीचे आएगा बताओ, बोलो। एक्स। तो स्प्रिंग में खिंचाव कितना आएगा जरा ये बता दो मुझे, स्प्रिंग में कितना खिंचाव आएगा? खिंचाव नहीं आएगा सर, खिंचाव। अरे क्यों? आएगा सर। एक्स से एक्स क्यों आएगा? सर। 2x। अच्छा ये हाँ बताओ। सर, खिंचाव तो x/2। जैसे x/2 क्यों आएगा? मान लो 2x यहाँ पे सर। ये है 2x सर। 2x आएगा ना। अगर मैं इसको नीचे ले गया हाँ सर 2x आएगा। तो अगर x गई नीचे गई तो दो साइड से गया ना, इतना बड़ा ना बड़ा, तो रस्सी थोड़ी बढ़ेगी भाई। टोटल कितना आ गया, कितनी बड़ी लेंथ? बढ़ेगी 2x। तो कुल खिंचाव कितना आ गया? 2x। 2x। समझे? तो इस पे कितना बल लगेगा बताओ, स्प्रिंग में कितना बल उत्पन्न हो जाएगा? 2kx।
सही है भाई, दोनों साइड में बल बराबर ही रहेगा। यस सर। कितना बल है भाई? 4kx। बराबर टी। नीचे की दिशा पॉजिटिव, जिधर विस्थापन किया है, तो क्या करेंगे? माइनस टी बराबर है में। तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर एक्स तुलना कर लो, ए बराबर ओमेगा बराबर अंडर रूट 4 x। के बाई एन। ठीक है बेटा, सर अंडर रूट एम बाई 4 के। सही है। तो ये भी छोटा ही है, ज्यादा वो नहीं है। मैं कह रहा था यहाँ पे तनाव आया टी डैश, तो यहाँ भी टी डैश आएगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ टी आएगा। ये क्या है? के ब्लॉक में तनाव बटे स्प्रिंग में। तो बेटा 2t डैश बराबर कितना है बताओ जरा। टी है, टी बाई तो टू। टी बाई टी डैश कितना हो गया? 1 बाई 2 1 बाई बोलो कितना आंसर आया रूट हमारा? m/4k। एम के बाई 4 बाई के बाई 4 m अपॉन के बाई 4 आंसर कितना आया था टी ऊपर? बाई टी डैश सर सर टी बाई 4 एम। सर ये आया टू था तो होगा। सर टी m डैश बाई बराबर 4k। टी बाई टू हुआ है ना। सर टी डैश बराबर टी बाई टू हुआ है ना, तो टू तो ऊपर जाएगा ना। गलत कर दिया क्या मैंने? 1 मिनट रुक जाओ, कुछ गलती कर दी। वो आएगा यहाँ टी पे डैश नहीं है। बराबर अच्छा अच्छा, टू आएगा। मैंने वही तो करा। हमें निकालना है टी बाई टू, टी बाई टी डैश है ना, टू आ जाए, गलती कर दी। सही है बेटा? अरे समझ आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, लो। ये है, 2 ब्लॉक हमने लगा दिए, इसमें आवर्तकाल निकालना है। तो भैया पहले मेथड बताएंगे क्या है, उसके बाद में फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना इसका।
इसमें क्या है बेटा, ये पहले प्राकृतिक लंबाई में स्प्रिंग, ये इसकी साम्यावस्था है। इक्विलिब्रियम टू 1 की। अब क्या है, हमने इनको विस्थापित करके छोड़ दिया। मान लो हमने इसको ऐसे विस्थापित किया, खींच के दोनों को ना पकड़ के खींच दिया और फिर छोड़ दिया, तो हमने पाया कि हमने M2 को M2 को हमने विस्थापित किया x2 और M1 को हमने विस्थापित किया x1। ये पाया हमने इनकी साम्यावस्था से। तो बताओ स्प्रिंग में दोनों सिरों पे बल लगेगा, लगेगा? Yes, sir. कितना लगेगा बताओ जरा। kx1 कुल खिंचाव लेना पड़ेगा। जैसे हो क्या रहा है सर? कोई भी एक ले लो, मैंने M2 को ले लिया, कोई भी एक ब्लॉक, कोई एक ले लो, M2 को ले लिया, तो इक्वेशन क्या लिखोगे M2 के लिए बताओ? kx1 सिग्मा fx max m2ax माइनस माइनस kx1 प्लस kx1 x2 प्लस x2 बराबर m2a M2 इंटू A2। ये पहली समीकरण तो ये बन गई, सही है भाई। दूसरा क्या Yes, sir. बेटा, इस निकाय पे ना बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, समझे ना? kx और kx क्या है, ये तो आंतरिक बल है। Fx 0 mx तथा सेंट्रोमास रेस्ट में था, इसलिए सेंट्रोमास का विस्थापन नहीं होगा, हमने सवाल करे हुए हैं। हाँ सर m1 del x1 m2 del x2 बराबर 0। तो M1 का विस्थापन किधर किया गया है, लेफ्ट में, लेफ्ट में माइनस x1। M2 का विस्थापन किधर गया है, राइट में। राइट में x2 m1 x1 बराबर m2 x2 हो जाएगा M1 बराबर x1 बराबर बोलो, बस ये हो गया। ये दो इक्वेशन है, इससे काम चल जाएगा। अब क्या करो बेटा, m2 की वैल्यू इसके अंदर, M2 की वैल्यू नहीं, x2 इसमें x1 की वैल्यू रखो, x1 की x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M2 x2 upon upon m1 अपॉन M1 प्लस x2। ये बस दो समीकरण बनानी थी हमें। अब क्या करो आप, x2 कॉमन ले लो, M2 प्लस M1 अपॉन M1, सही है। ये ऐसे लिख लो और M2 को भी नीचे लेके आ जाओ, तो 2 का जो त्वरण हुआ वो हो जाएगा माइनस k M1 प्लस M2 m1 into m2 into x2। इसको थोड़ा ऐसे और लिख लो और रीअरेंज कर दे, k को ऊपर रहने दो, k तो k ही है, m1 plus m2 a समानुपाती माइनस x2। देखो भाई किसका विस्थापन हुआ है, M2 का हुआ है। कितना विस्थापन हुआ है, x2 हुआ है, तो त्वरण भी किसके समानुपाती आ गया, x2 के। x2 वैसे के। क्या हुआ नहीं हुआ,
ओमेगा बराबर ओमेगा कितना हो जाएगा? आवर्तकाल कितना हो जाएगा बेटा? के एम बाई के m1। अरे यार क्या हुआ, ये कहाँ गई? स्क्रीन किधर जा रही है? अपॉन m1 प्लस m2 के। तो याद रखना, लेकिन अब इसमें ट्रिक क्या है? ये जो चीज है इसको बोलते हैं म्यू। याद रखना, रिड्यूस मास। क्या नाम है इसका? reduce mass. रिड्यूस मास। तो आपको रट लेना है, एक लाइन में सवाल हो जाता है, लेकिन ये तरीका तो समझना जरूरी होता है। m1 है, ये m2 है के। आप क्या करो, इस सवाल को कन्वर्ट कर दो दूसरे सवाल में। वही स्प्रिंग है लेकिन द्रव्यमान इसका अलग हो गया। तो ये जो म्यू हो गया द्रव्यमान, वो किसके बराबर है? m1 m2 upon m1 plus m2. तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 पाई mu by k. बोलो। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। बात समझा नहीं? समय हो गया, अगले क्लास में अपना ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? बोलो। तो आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते ओके हो सर। अपने। सही है, मॉड्यूल तो मेरे पास है नहीं है। एक मिनट रुको, सर देखता हूँ। इसके जो क्वेश्चन है ना वो आप एक सर सेकंड। पीडीएफ में लिख देना। अच्छा ठीक है। सर हाँ तो और पक्का लिख एक्स्ट्रा देना। क्लास का टाइम भी। और वो वाली कल तो क्लास वो 8:30 से लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है Okay बेटा, sir, है ना? thank you sir. ओके बाय।